दोस्तों आज की वीडियो में ग्रेड 11 कंप्यूटर साइंस की जो चैप्टर नंबर 1 है, उसका ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। और इस वीडियो में हम पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 6 जो एनसीईआरटी का है, उसे हम फॉलो करेंगे। और बुक में जो भी टॉपिक पेज नंबर 3 से 6 पर दिए गए हैं, उन टॉपिक को विजुअलाइज़ेशन विजुअल्स के माध्यम से, इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। और जहाँ आपको मैं ये कहूँ कि आपके ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वहाँ उन पार्ट को आपको अच्छे से समझना है। और हम एनसीईआरटी को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के जो भी हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को हम डिटेल में देख रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज जो है, आज की क्लास जो है, वो कंप्यूटर की ग्रेड 11 की क्लास है। तो पेज नंबर जो है, वो हमारा पेज नंबर 3 टू 6 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पेज नंबर 3 पे जो टॉपिक है आपका, वो है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इवोल्यूशन से हम क्या समझते हैं? इवोल्यूशन से मतलब ये है कि जैसे कि जो पास्ट में, ठीक है, जो सिंपल मशीन्स थी या जो डिवाइसेस थे, राइट? सिंपल मशीन्स, ठीक है? और प्रेज़ेंट, राइट? जो एआई बिल्ड टेक्नोलॉजी है, राइट? इसकी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो जर्नी है, एक सिंपल मशीन से जो है एआई बिल्ड टेक्नोलॉजी की तरफ जो है, ये इवोल्यूशन कंप्यूटर्स के अंदर हुआ। तो आप हेडिंग देख सकते हैं कि हेडिंग मैंने क्या लिखी है यहाँ पे, मैंने लिखा है फ्रॉम एबाकस टू एआई। यानी किस तरीके से हम एबाकस से शुरुआत हमने स्टार्टिंग करा, ठीक है? और हम एआई की तरफ जो है दुनिया बढ़ रही है। तो ये जो चेंजमेंट है, ये जो जर्नी है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की, ये किस तरीके से इसमें चेंजेस आए, हम इस टाइमलाइन को फॉलो करते हुए और हम इसको स्टडी करेंगे। So from the simple calculator to a modern day powerful data processor, यानी एक सिंपल कैलकुलेटर से लेकर, राइट, आज का जो पावरफुल डेटा प्रोसेसर है, ओके। तो अगर हम इस चेंजमेंट की बात करें, तो ये जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, दे हैव इवॉल्व्ड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट? यानी कि इनका इनमें जो चेंजमेंट आए हैं, इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, ये टाइम टू टाइम जो है, इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो बदलती गई है। तो द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, तो अब जो है हम बुक में जो हमारा 1.4 जो फिगर है, उसको हम देखते हुए इसको हम इस टाइमलाइन को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने एक इन्फोग्राफिक जो है आपके लिए यहाँ बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इस इन्फोग्राफिक में अलग-अलग जो है डिवाइसेस को हमने यहाँ शो किया है और वहाँ हमने ईयर लिखे हैं। तो इस तरीके से जो पास्ट टू प्रेज़ेंट ये जो जर्नी है कंप्यूटर के इवोल्यूशन की, ये किस तरीके से पॉसिबल हुई, यही हम आगे टाइमलाइन में डिस्कस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर जो है अब वो टाइमलाइन का पेज जो एनसीईआरटी में दिया गया है, वो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ हम ज़ूम इन करके और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो टाइमलाइन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं पहले। ओके, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब हमने यहाँ नंबरिंग कर ली। इसमें हम क्या देख रहे हैं? तो सबसे पहले है यहाँ पर 500 बीसी, ठीक है? यहाँ पे एबेकस के बारे में बताया गया है। कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ एबेकस, राइट? एबेकस जो कि 3000 ईयर्स पहले बनाया गया। एबेकस क्या था, आप सभी फेमिलियर होंगे, जब भी आप क्लासेस में पढ़ के आते हैं तो वहाँ एबेकस के बारे में आपको बताया जाता है, राइट? सो इट वाज अ मैकेनिकल डिवाइस। एबेकस जो था, एबेकस जो है वो एक मैकेनिकल डिवाइस के रूप में बनाया गया था, जिसमें सिर्फ सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवीजन अगर हम कहें, तो जो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस थे, वो परफॉर्म किए जाते थे, राइट? तो इस तरीके से एबेकस की शुरुआत हुई। इसके बाद हम देखते हैं, तो हमें मिलता है पैस्कलाइन। नेक्स्ट जो है वो है हमारा पैस्कलाइन टाइमलाइन में। तो पैस्कलाइन आप देख सकते हैं कि 1642 में जो है आपकी ये टाइमलाइन दी गई है, दिखाई गई है। और ये वर्ड आपको याद रखना है, पैस्कलाइन। ब्लेस पैस्कल जो थे, ही इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर। उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? पास्कल, पास्कल कैलकुलेटर और पैस्कलाइन, राइट? टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है डायरेक्टली कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और उसमें जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, वो रिपीटेड एडिशन, राइट, और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की हेल्प से उसको किया जाता था। नाउ टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे पास है थर्ड नंबर पे 1834 में एनालिटिक इंजन की बात की जा रही है, राइट? एनालिटिक इंजन। मैं थोड़ा सा और इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाए। सो एनालिटिक इंजन जो है वो क्या है? चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज, ठीक है, इन्वेंटेड एनालिटिक इंजन। तो अगर आपसे पूछे कि हु इन्वेंटेड एनालिटिक इंजन, तो आप आंसर करेंगे चार्ल्स बैबेज।
और मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस, ये भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस था फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग। ओके, यहाँ पे ये एस होगा, डिस्प्लेइंग द आउटपुट विच इज कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर्स। यानी यहाँ से जो मॉडर्न कंप्यूटर्स की शुरुआत थी, उसका एक फंडामेंटल जो बेस था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, जब चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिक इंजन रेडी किया। ठीक है, जिस जिस कंप्यूटिंग डिवाइस का काम था इनपुट, प्रोसेस एंड स्टोर एंड डिस्प्ले। ओके, तो यही जो है आपका बेसिक बना आगे मॉडर्न कंप्यूटर्स को डिवाइड करने का। राइट, नेक्स्ट, अब जो हमारे पास 4 नंबर पे है वो है टेबुलेटिंग मशीन। सो टेबुलेटिंग मशीन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, हरमन, ओके, हरमन होलेरिक डिजाइन अ टेबुलेटिंग मशीन। इन्होंने एक टेबुलेटिंग मशीन बनाई फॉर समराइजिंग द डेटा, जिसका काम था डेटा को समराइज करना। ओके, स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड, जो पंच कार्ड होते थे उनमें, उन पंच कार्ड में जो डेटा स्टोर होते थे, ठीक है, डेटा स्टोर ऑन पंच कार्ड, राइट, उन्हें उन्हें समराइज करना। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। यहाँ से एक कंसेप्ट आया प्रोग्रामिंग का, कि कैसे हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से जो है किसी चीज को हम समराइज करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं। क्लियर, देन टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन की बात करें, ट्यूरिंग मशीन कॉन्सेप्ट वाज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन। ट्यूरिंग मशीन क्या थी, इसका जो कॉन्सेप्ट था, ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन थी। ओके, दैट वाज केपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड। यानी पंच कार्ड पे आप जो प्रोग्राम आप स्टोर करते थे, राइट, उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाना, उन प्रोग्राम्स को रन करवाना, एग्जीक्यूट करवाना और टास्क परफॉर्म करवाना, ये इसका काम। ओके, क्लियर। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, आपको सिर्फ टाइमलाइन में फॉलो करना है कि किस तरीके से चेंज जो है वो हो रहा है। देन 6 नंबर पर अगर हम आ जाते हैं, तो 6 नंबर पर हम देखते हैं एडवैक और एनियक। ओके, तो यहाँ से जो है दो आपके एक्रोनिम्स यहाँ लिखे गए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जॉन वॉन न्यूमन। ओके, यहाँ जॉन, ये जो जॉन वॉन न्यूमन है, इनका एक बेसिक सा जो आर्किटेक्चर या जो मॉडलिंग प्रोग्राम है, इसको भी हमें पढ़ना होता है, ये हम आगे वीडियो में हम देखेंगे। ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच वाज केपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा। इन्होंने एक ऐसा एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट बताया जिस जिस कंप्यूटर के अंदर जो है जो डेटा स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी थी। ओके, और जो प्रोग्राम स्टोर करने की कैपेसिटी थी, किसमें, मेमोरी के अंदर। ओके, तो यहाँ हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, राइट, मेमोरी के अंदर। द एडवेक देन द एनियक कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कंप्यूट ऑन दिस कॉन्सेप्ट। यानी कि किस तरीके से हम मेमोरी में प्रोग्राम को, ठीक है, जो है डेटा को, राइट, जो कंप्यूटर के अंदर रन करेंगे, जो प्रोग्राम स्टोर होंगे, वो किस तरीके से मेमोरी के थ्रू एक्सेस किए जाएंगे, ये कंसेप्ट जो है यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, 1945। देन 1947 में आते हैं, तो यहाँ यहाँ बात आती है ट्रांजिस्टर की, राइट। तो ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। अभी तक जो है वो वैक्यूम ट्यूब चलते थे, राइट, अब इनको रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि ट्रांजिस्टर ने किसको रिप्लेस किया, तो आप कहेंगे वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, सो ट्रांजिस्टर डेवलप्ड एट बेल लैब्स। ओके, तो यहाँ ये ट्रांजिस्टर कहाँ बनाए गए, बेल लैब के अंदर, यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। किससे बने होते थे, सेमीकंडक्टर मटेरियल से, राइट। देन फिर हम लास्ट में आते हैं, तो लास्ट में जो है वो है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, सो एन इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आईसी भी कहते हैं शॉर्ट में, इट इज अ सिलिकॉन चिप। ओके, ये क्या होता है, एक सिलिकॉन चिप होती है विच कंटेन्स एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया के अंदर, ठीक है, यानी कि एक छोटे से एरिया के अंदर, उसमें ही सारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो बनाई जाती है, वो इस चिप में, आईसी के अंदर जो है उसे बनाकर और उसमें उसको इस तरीके से रेडी किया जाता है। द साइज ऑफ द कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ आईसी। तो जो आईसी क्या करते थे कि जो पहले जो कंप्यूटर इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, तो उन कंप्यूटर्स का साइज जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता गया। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आईसी का, यानी आईसी जो है वो बहुत ही एडवांस बनने लगे। क्लियर। तो ये जो एंटायर टाइमलाइन है यहाँ आपको दिखाई गई है। अब हम चैप्टर में आगे जो है हम चलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, एक तो आपकी बुक में एबेकस का फुल फॉर्म नहीं है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, एबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ओके, तो दिस फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स आपको डिस्प्ले करी है। सो ये जो है ये एक एबेकस डिवाइस की जो है पिक्चर है। इस तरीके से कुछ एबेकस डिवाइस जो है वो दिखता था, राइट। तो पैस्कलाइन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये आपका पैस्कलाइन जो है वो कुछ ऐसा था, दिखता था। नेक्स्ट, फिर हम एनालिटिक इंजन की बात कर रहे हैं, जो कि चार्ल्स बैबेज ने बनाया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो है आपका एनालिटिक इंजन की पिक्चर है,
राइट। मैं जूम कर देता हूँ आपको। तो ये कुछ आपकी एनालिटिकल इंजन की जो है वो पिक्चर है, तो ट्रांजिस्टर है। इसी तरीके से मैंने आपको ट्रांजिस्टर यहाँ पर शो कर दिए है, राइट। और जो ट्यूरिंग मशीन है, राइट, वो ट्यूरिंग मशीन यहाँ पर आपको शो कर दी गई है, राइट। फिर यहाँ जो है आईसी की बात कर रहे हैं कि आईसी जो है वो कैसे दिखा करती थी या कैसी हुआ करती थी। अब हम चलते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो किस तरीके से काम करता है, राइट। हाँ, हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। तो इस फिगर में हम देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये क्या चीज है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर प्रोसेसिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। यानी कि एक इसमें सीपीयू है, राइट। अब जितने भी हमारे अरिथमेटिक, राइट, एंड लॉजिकल, ओके, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पर ये काम करता है। और एक मेमोरी है, राइट, जिसका काम क्या है, टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम। जो भी डेटा और जो प्रोग्राम है वो यहाँ स्टोर रहेंगे, राइट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे, राइट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप देख पा रहे हैं। एंड कम्युनिकेशन चैनल्स टू सेंड और रिसीव द आउटपुट डेटा। यानी किस तरीके से कम्युनिकेशन चैनल जो है वो मेमोरी के साथ जो है डेटा एक्सचेंज करेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जो हमारा एनईएक जो था, राइट, इट इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन। तो ये सबसे पहला जो है इस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पर बेस्ड किया हुआ ये सबसे पहला कंप्यूटर था, राइट, एनईएक, राइट। चलिए, दूसरी तरफ एक और अब मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाने की कोशिश करी है इसी की, ठीक है, रेप्लिकेबल है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो है, और एक तरफ इनपुट और आउटपुट, दूसरी तरफ आउटपुट डिवाइसेस है, और मेमोरी यूनिट है जहाँ प्रोग्राम और डेटा स्टोर होंगे, और किस तरीके से इनमें आपस में डेटा जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा, टू सेंड एंड रिसीव डेटा जो है वो कम्युनिकेशन चैनल इसमें बिल्ड किए गए हैं, राइट। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द 1970, अगर हम 1970 के एरा की बात करें तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इस दौरान जो है माइक्रो प्रोसेसर की एंट्री होती है, और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, मोर्स लॉ, राइट। प्रेडिक्टेड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अभी हम पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे जो एनसीईआरटी में दी गई है कि इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होगी इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट कुड बी असेंबल्ड इन अ सिंगल माइक्रोचिप। इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक सिंगल माइक्रोचिप में जो है वो जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है वो कैसे बढ़ते जाएंगे, राइट, उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। फिर जब 1980 जो है, इन 1980s द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली बाय इंटीग्रेटिंग अराउंड 3 बिलियन कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल साइज चिप टर्म्ड एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओके, वीएलएसआई। तो 1980s में जो है ये देखा गया कि एक जो अराउंड 3 मिलियंस कंपोनेंट्स को जो है एक सिंगल स्मॉल चिप में जो है वहां उस तरीके से डिजाइन किया गया, राइट। और इसे कहा गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फर्दर एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज मेड इट फिजिबल टू फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल आईसी कॉल्ड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ आपको एक तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक ये बात जो है, ये कंसेप्ट जो है वो किसने बताया था, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पॉइंट में, ठीक है, ये आप नोट कर लें कि 1965 में जो इंटेल को फाउंडर थे गॉर्डन मोर, ठीक है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसे मोर लॉ कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप वुड डबल एवरी 2 ईयर्स। उन्होंने कहा हर 2 साल में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो है जो चिप में लगाए जाएंगे वो डबल हो जाएंगे उनकी संख्या, ओके। और जो कॉस्ट है इट वुड बी हाफ, कॉस्ट जो है वो हाफ होते जाएगा, राइट। यानी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जितने ज्यादा उस चिप में इंक्लूड किए जाएंगे, उस चिप को बनाने का जो कॉस्ट है वो उतना ही हाफ होता जाएगा, ओके। तो यही जो है हमारे फिगर नंबर 1.6 में हमें समझना है। और एक चीज और है कि आपको जो यहाँ पे आपको एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओके, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एसएलएसआई यानी कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस तीनों के आपको शॉर्ट फॉर्म जो एक्रोनीम है ये आपको फुल फॉर्म जो है इसके लर्न करने हैं। नेक्स्ट, तो इनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। गॉर्डन मोर जो थे वो कैलिफोर्निया यूएसए थे, ठीक है। रिसेंटली इनका 2023 में जो है इनकी डेथ हो गई, राइट, ही पास्ड अवे, राइट। और इन्होंने ही जो है जो जिसे मोर्स लॉ हम कह रहे हैं वो इन्होंने ही प्रपोज किया था, ओके। तो ये हम विकिपीडिया से जो है आपका सोर्स लिया गया है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी। नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं जिस फिगर के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो प्रेडिक्शन थी वो कैसे हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ग्राफ को आपको दिखाया जा रहा है कि ग्राफ में क्या चीज आपको शो की जा रही है। तो मैं ये थोड़ा सा आपको जूम और कर देता हूँ, मैं आपको साइज बढ़ा देता हूँ पहले। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें सबसे पहले यहाँ पर इंटेल माइक्रो प्रोसेसर जो है उसकी बात की जा रही है,
तो आप जो एक्स और वाई एक्सिस पर है वहां पर देखें कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ जो है ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दिखा रहे हैं कि कैसे वन, वन के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, यानी कि ये जो है 10 के मल्टीपल में, राइट, 10 के मल्टीपल में एक्सपोनेंशियली ये ग्रो कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल का जो है ग्रोथ है, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जैसे कि 1 है तो 1 के बाद सीधा जो है आपका 100 है, सॉरी 10 है, 1 के बाद आपका 10 है, 10 के बाद आपका क्या है 100 है, 100 के बाद क्या है आपका 1000 है। ओके, तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। फिर ईयर वाइज जो है यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि 90 40 90 50 90 60 90 70। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है इसके इस 90 40 से 90 50 के बीच में यहाँ जो है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो 1 है। इस तरीके से ये ग्रोथ जो है चल रही है और आप 97 जब क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल्स एवरी 2 ईयर्स, यानी हर 2 साल में जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो है उसकी जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो डबल हो जाती है। ओके, तो यहाँ जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो पेंटियम पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 आया, फिर कोर 2 डुओ आया, फिर कोर i7 आया, अब जो कोर i3, i5, i7, इस तरीके से ये जो आगे-आगे जो प्रोसेसर हैं, वो जो एडवांस होते जा रहे हैं, उतने ही उसमें जो है जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है वो एक्स्पोनेंशियली बढ़ते जा रहे हैं, राइट? तो ये आपको समझना है कि किसने इसको लॉ को प्रपोज़ किया, राइट? ये चीज़ आपको पहले समझनी है। नेक्स्ट, अब इस ग्राफ से हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? द ग्राफ इलस्ट्रेट्स मोर्स लॉ, अ फेमस ऑब्जर्वेशन। एक ऐसी ऑब्जर्वेशन थी कंप्यूटर की दुनिया की। क्या? इट शोज़ द इनक्रेडिबल स्पीड एट व्हिच द टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड्स। ओके, अब इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? एक-एक करके हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। ग्राफ में जो है हमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में दिखाया गया, राइट, ऑन अ सिंगल चिप दैट डबल अप्रोक्सीमेटली एवरी 2 इयर्स। ओके, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 1947 स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पर आपको देखा गया था, आपने एक येलो मार्क जो था यहाँ पे स्क्वायर बनाकर जो मैंने यहाँ आपको शो किया था, राइट, तो ये स्टार्टिंग थी आपकी, क्लियर। इन्वेंशन ऑफ सिंगल ट्रांजिस्टर, यानी जहां एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया इस टाइम पर, एट दिस पॉइंट अ चिप हैड ओनली एग्जैक्टली वन ट्रांजिस्टर। फिर 1971 से अगर हम बात करें जहां से माइक्रो प्रोसेसर एरा शुरू हुआ, तो वहां पर आप देख सकते हो कि इंटेल 4004 विच हैज अबाउट दिस ट्रांजिस्टर। ओके, दिस वाज द फर्स्ट टाइम एन एंटायर सीपीयू वाज प्लेस्ड ऑन सिंगल चिप। ओके, देन 1980 से 1990 में हमने एक रैपिड ग्रोथ देखी, जैसे-जैसे 80, 86, 386, 486 जो है चिप्स, द काउंट जंप्स इंटू हंड्रेड्स, राइट? तो जो-जो चिप के मॉडल बनाए गए, तो उसमें जो ट्रांजिस्टर थे, उनकी संख्या जो है, वो एक्स्पोनेंशियली जो है बढ़ती गई, प्रीवियस मॉडल से। फिर 2000 से 2010 पे मॉडर्न एरा की बात करें, जब पेंटियम 4, कोर i7, ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर एक्सीड्स कर गए 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन आप सोचिए कि ट्रांजिस्टर जो है एक सिंगल प्रोसेसर में वहां उसको प्लेस किया गया। सो व्हाई द लाइन इज स्ट्रेट, अब वहां पर आप देख रहे हैं कि ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है इस तरीके से, राइट? तो ये क्या बताती है? इसमें ये बताती है कि द वर्टिकल एक्सिस इज अ लॉगरिथमिक स्केल, यानी कि जो ग्रोथ है वो 10 के पावर में है, right? On this type of graph, straight line represents exponential growth. This means the power of our computer has not just been growing. ऐसा नहीं कि पावर सिर्फ सिंपली ग्रो कर रहा है, बल्कि इसकी जो ग्रोथ की रेट है, राइट, वो रेट भी क्या है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है वो। ओके, अब समरी, कंप्यूटर जो है वो फास्ट होते गए, राइट, डिवाइसेस गेट स्मॉलर, डिवाइसेस की साइज जो है वो छोटी होने लगी, टेक्नोलॉजी गेट्स चीपर, कॉस्ट पर ट्रांजिस्टर ड्रॉप्स टू ऑलमोस्ट जीरो, यानी अब एक ट्रांजिस्टर की जो कॉस्ट आती है वो जीरो के लगभग आ रही है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। आईबीएम इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ से जो आईबीएम, जो आपने आईबीएम कंपनी की सुनी होगी, राइट, तो आईबीएम इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, ओके, फॉर द होम यूजर इन 1981। आईबीएम ने 1981 में जो है सबसे पहले होम यूजर के लिए, राइट, पीसी डिजाइन किए, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। एंड एप्पल इंट्रोड्यूस मैकिंटोश मशीन्स इन 1984, एप्पल ने फिर 1984 में इंट्रोड्यूस किया है इसको। द पॉपुलैरिटी ऑफ द पीसी, अब जो पर्सनल कंप्यूटर की जो पॉपुलैरिटी थी, इट सर्च बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जीयूआई। कब पीसी जो है, पर्सनल कंप्यूटर कब ज्यादा पॉपुलर हुए, जबकि उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो उसमें इनबिल्ट किया गया, ओके, बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर्स विद ओनली कमांड लाइन, यानी कि एक चीज जो कमांड के बेस पे थी, जिसमें टाइप करना पड़ता था, कमांड के बेस पे थी, और वहां यूजर इंटरफेस के बेस पे आ गई कि आपको बटन पर क्लिक करना है, आपको बटन पर क्लिक करना है, इस तरीके से उसको ग्राफिकली डिजाइन कर दिया गया, तो इससे पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ गई। फिर जैसे कि कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें, यूनिक्स है या डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, अराउंड 1990 द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। फिर जैसे ही
जो इंटरनेट की ग्रोथ हुई, वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू, राइट? तो यहाँ क्या है कि कंप्यूटर का यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। ओके, एंड देयरआफ्टर कंप्यूटर्स हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ लाइफ। अब जो है ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में कंप्यूटर का एप्लीकेशन जो है वो मस्ट हो चुका है। इससे हमारे बहुत सारे टास्क जो हैं वो ईज़ी हो जाते हैं। नेक्स्ट, फर्दर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैपटॉप्स पर्सनल कंप्यूटिंग वाज़ मेड पोर्टेबल। फिर जैसे-जैसे लैपटॉप्स का इंट्रोडक्शन हुआ, तो अब आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है लैपटॉप्स को यूज़ करते हैं। दिस वाज़ फॉलोड बाय स्मार्टफ़ोन, स्मार्टफ़ोन आ गए, राइट? टैबलेट्स, right? And other personal digital assistants. So these devices have leveraged the technological advancement in processor, okay, miniaturization, faster memory, high speed data, and connectivity mechanism. The next wave of computing device includes wearable gadgets. अब जो next wave है वो क्या है? wearable gadgets, यानी कि जैसे स्मार्ट वॉच है, लेंस है, हेड बैंड्स है। तो ये सब जो ऐसे डिवाइसेस है जो स्मार्ट डिवाइसेस है। ओके, नेक्स्ट, हेडफ़ोन है, फर्दर स्मार्ट एप्लायंसेस। अब जो आईओटी चल रहे हैं या जो पावर ऑफ इंटेलिजेंस एआई बेस्ड जो डिवाइसेज़ आ रहे हैं, राइट? आजकल आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज़ हैं जो आपके कमांड देते ही एक्टिव हो जाते हैं, काम कर देते हैं। जैसे आपने कहा कि प्ले द सॉन्ग, तो वो सॉन्ग प्ले कर देंगे, राइट? तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, वो हर एक फील्ड में इसको इंक्लूड किया जा रहा है। और एआई, जब से एआई का इंट्रोडक्शन हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तब से एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है वो कंप्यूटर फील्ड में देखने को मिला है। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने ये देखा कि पेज नंबर 3 टू पेज नंबर 6 जो है किस तरीके से टाइमलाइन बताई गई है कि किस तरीके से एक एबाकस से लेकर और आज एआई तक का जो सफ़र है कंप्यूटर की जर्नी का, वो कैसे पूरा हुआ। आई होप कि जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा, और अगले पार्ट में हम जो है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपको हर एक वीडियो में बहुत ही सीरियसनेस के साथ जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो टॉपिक आपको समझाया जाएगा। ओके, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।